जी बहुत शुक्रिया जनाब एतजाज़ एहसन साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जनाब लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया। बाकी हाज़रीन महफ़िल, आपको मेरा सलाम। आज का जो मौजू है आइन का तक़द्दुस और अदलिया की आज़ादी, इसके हवाले से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहली गुजारिश कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन का तक़द्दुस एक मुत्तहिद अदलिया के बग़ैर भी मुमकिन नहीं है। आज जो हमें अदलिया में एक मकालमा कह लें या एक चपकलश कह लें जो नज़र आ रही है, उसने मौका दिया है उन कुव्वतों को जो पहले दिन से ही पाकिस्तान में आइनी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम की मुखालिफ कुव्वतें हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ हमें बताती है कि एक बुनियादी तज़ाद है, जिसको चेयरमैन माओ ने अपने अल्फाज में कहा था द प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन, वो हमारे मुल्क में यही है कि क्या इस मुल्क में जमहूर की आवाज़ को आवाज़ समझना है और उस आवाज़ को ताकत का सरचश्मा बनना है या नहीं बनना। जमहूरी और गैर जमहूरी रवैये शुरू दिन से बरसरे पैकार हैं और आज भी हमें यही नज़र आ रहा है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, ये एक सतह पे तो शायद सियासी कुव्वतों के दरमियान जंग है, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल वाज़ेह है कि वही कुव्वत कार फरमा है जो चाहती है कि इस मुल्क में अगर जमहूरियत का कोई सांचा, कोई हुयूला कायम होना है तो वो उस कुव्वत की मर्ज़ी से कायम हो। वो कुव्वत ये समझती है कि सुर्ख लकीरें लगाना उसका हक है। किसको हमने सियासत में रहने देना है, किसको हमने पार्लिमान में रहने देना है, किसको हमने हुकूमत में रहने देना है, ये समझा जाता है कि उनका इस्तेहकाक है। तो असल में ये जंग जो आज हम लड़ रहे हैं, ये जंग वही जंग है जो तमीज़ुद्दीन ने लड़ी थी, ये वही जंग है जो हमसे पहले बहुत से लोग लड़ चुके हैं और ये जंग हमारे बाद भी शायद जारी रहेगी। हमें अयादा करना है कि इस मुल्क में हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं और जमहूरियत हमारे आइन का बुनियादी तकाज़ा है। लिहाजा ये कहना कि 90 दिन अगर गुजर गए तो फिर क्या हुआ, मैं कहता हूँ आसमान गिर गया, क्योंकि 90 दिन सिर्फ 90 दिन नहीं है, वो एक आइन की बंदिश है। और अगर आइन की बंदिश को हम एक खिलवाड़ समझते हैं, एक खिलौना समझते हैं कि अगर वो मेरे मतलब की है, मुझे उससे कोई फ़ायदा है तो मैं उसको मान लूँगा, मेरे मतलब की नहीं है, मुझे फ़ायदा नहीं है तो मैं उसको नहीं मानूँगा, तो फिर कोई आइन नहीं है, फिर आइन का एक झांसा है हमारे सामने। लिहाजा ये हेलो जी, जो गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं ये इंतहाई बुनियादी नौइयत की गुफ्तगू है। हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, हम आइन के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बाकी नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक कहा खोसा साहब ने, हमारा जहनी पस मंज़र, हमारा सियासी पस मंज़र, हमारे कई नस्बुल ऐन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आइन को मुक़द्दस मानना मैं समझता हूँ हम सब की वो कदर है जिस पे हमारा इत्तफाक है। इस कदर पर हमारा अगर इत्तफाक नहीं तो फिर रियासत तहलील हो जाती है, फिर मामला सिर्फ असेंबली के तहलील होने का नहीं रहता, फिर मामला बहुत इससे आगे बढ़ जाता है, हम एक रेवड़ बन जाते हैं, हम एक कौम नहीं रहते। लिहाजा हमें हर रोज़ इस बात का यादा करना है और कहना है कि हम क्यों इस तरफ खड़े हैं, हम क्यों तकाजा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद हो, हम क्यों तकाजा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना जाए। इसका एक ही मकसद है कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको धकेला जाए पीछे, जमहूरियत को मौका दिया जाए। तो ये मेरी गुजारिश है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हमें हमारा नस्बुल ऐन, हमारी अक़दार बिल्कुल वाज़ेह हैं, इस हवाले से हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो पिछले 75 साल से हमें दरपेश है। हर रोज़ कातिल की शक्ल बदल जाती है हर दौर में, लेकिन मार्का ये वही है, कशमकश ये वही है। आप सब इसमें जुटे रहिए, हम सब इसमें इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।